हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मैं आपकी संजना मैम, आप लोगों का पसंदीदा चैनल द RS के स्टडी पॉइंट, जिस पर मैं आज लेके आई हूँ कक्षा 10 की जो हिंदी है, हिंदी व्याकरण में जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं लेके आई हूँ। तो मैं बताऊंगी आप लोगों को व्याकरण के बारे में। व्याकरण में जो है वो पहला चैप्टर क्या है, रस। रस का अर्थ, रस की परिभाषा। तो देरी ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो आप लोग भी ध्यान लगा के पढ़ना, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, रस। रस का अर्थ, रस का अर्थ क्या होता है, रस का मतलब क्या होता है, रस की परिभाषा क्या होती है, सब इतने ही 3 लाइन में आप लोगों को हम बताएंगे। काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। काव्य यानी कि कोई भी वाक्य लिखा है, उसको पढ़ने या सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रस कहते हैं। इसे ही रस कहते हैं, ना कि किसी जूस को रस कहते हैं। रस का मतलब क्या है, जैसे कि कोई भी वाक्य लिखा हो, उसको पढ़ने या सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। रस उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। रस जो है, रस 11 प्रकार के होते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। तो 11 प्रकार हम आप लोगों को बताएंगे एवं 11 प्रकार बताएंगे और 11 के क्या बताएंगे, स्थायी भाव, यानी कि उनका मीन्स मतलब क्या होता है। उसके मतलब अगर करोड़ है तो वहाँ पे क्या होगा, शोक उत्पन्न होगा। तो ये उसका क्या हुआ, स्थायी भाव हो गया। जैसे कि लिखा है, पहला क्या है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का मतलब क्या होता है, रति और प्रेम। जहाँ प्रेम होगा वहाँ क्या होगा, वहाँ श्रृंगार रस होगा। और जहाँ करोड़ रस होगा, करोड़ रस का मतलब क्या होता है, शोक। जहाँ शोक होगा वहाँ क्या होगा, करोड़ रस होगा। और जहाँ निर्वेद होगा, एकदम शांत सा माहौल होगा, वहाँ क्या होगा, शांत रस होगा। और जहाँ पे क्रोध होगा वहाँ पे क्या होगा, रौद्र रस होगा। और जहाँ उत्साह होगा, किसी भी चीज को लेकर उत्साह है, किसी भी खेल को लेकर उत्साह है, वहाँ पे क्या होगा, वीर रस होगा। और हास का मतलब जहाँ हंसी मजाक चल रही होगी वहाँ पे क्या होगा, हास्य रस होगा। और जहाँ भय क्या होता है, जहाँ पे किसी भी चीज का डर लगा रहता है, वह हमें किसी भी चीज की भय बनी रहती है, वहाँ पे क्या होगा, भयानक रस होगा। तो अगला हमारा रस कौन सा है, जुगुप्सा, घृणा, ग्लानि। घृणा मतलब और ग्लानि मतलब होता है किसी भी इंसान से घृणा करना या उससे घृणा उत्पन्न होती है। घृणा का मतलब होता है किसी भी इंसान के प्रति अच्छे विचार ना रखना व उससे घृणा करना, जिसे क्या कहते हैं, विभत्स रस कहते हैं। और 9 नंबर हमारा क्या है, विस्मय। विस्मय का मतलब क्या होता है, आश्चर्य। विस्मय का मतलब क्या होता है, आश्चर्य। आश्चर्य का होगा, जहाँ आश्चर्य की बात होगी वहाँ क्या होगा, अद्भुत रस होगा। और 10 नंबर क्या है हमारा, 10 नंबर है वत्सलता या स्नेह। वत्सलता और स्नेह, जहाँ स्नेह होगा वहाँ क्या होगा, वात्सल्य रस होगा। और जहाँ देव विषयक रति अनुराग होगा वहाँ पे क्या होगा, भक्ति रस होगा। तो हमारे कक्षा 10 का जो वो है एग्जाम है, कक्षा 10 के बच्चे जो हैं, कक्षा 10 की जो व्याकरण है उसमें केवल ये दिया हुआ है और ये रस है। कक्षा 10 में केवल यही 2 इम्पॉर्टेंट हमारे रस हैं, जो कि इन दोनों को आप अच्छे से याद करके जाना। ये दोनों बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सन 2026 के लिए। ये क्या है? ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सन 2026 के लिए। तो हम बताएंगे आप लोगों को कि हास्य रस क्या होता है, हास्य रस किसे कहते हैं। हास्य रस का मतलब जैसे कि किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा, अनोखी बातों, चेष्टाओं आदि से हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता, उसे ही क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। जैसे कि समझना, किसी पदार्थ यानी कोई भी पदार्थ हो या कोई व्यक्ति हो जिसकी असाधारण, कोई साधारण से नहीं अलग प्रकार की आकृति हो, विचित्र वेशभूषा हो, अनोखी बातें हो, चेष्टाओं वेशभूषा जैसे कि जोकर, विचित्र मतलब अलग, और अनोखी बातें मतलब हंसी मजाक वाली बातें, वह चेष्टाओं आदि को देखकर हमारे मन में जो विनोद का भाव जागृत होता है, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसे क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। हास्य रस का जो है वो स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सन 2026 बोर्ड एग्जाम। ये जो है हास्य रस है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। अब हम हास्य रस का एक उदाहरण बताएंगे आप लोगों को। अब हम बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हास्य रस का क्या है उदाहरण। हास्य रस का ही मतलब होता है कि वह हंसी मजाक की बातें। जैसे कि हास्य रस का पहला उदाहरण क्या लिखा है? हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में। ये उस समय की बात है जब हमारे शंकर जी की बारात आई थी पार्वती जी के घर पे। तो उस समय शंकर जी की वेशभूषा को देखकर जो वहाँ के मेहमान थे, पाहुनी का मतलब ही होता है मेहमान, जो आए थे हिमाचल के उछाह में, वो सभी इनको देख देख कर क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। इसीलिए यहाँ पे क्या है? इसीलिए यहाँ पे हास्य रस है। इसीलिए यहाँ पे हास्य रस है। और दूसरा उदाहरण क्या है हमारा? शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। मतलब कि शंकर जी की वेशभूषा जो थी वो बहुत विचित्र थी, जिसे देखकर लोगों को हंसी आ जाती थी। क्या लिखा है? शीश पर गंगा हंसी, यानी कि उनके सर पर क्या है? गंगा का वास है। भुजन भुजंगा से, और उनके गले में जो है सर्प है, उनके गले में जो है काला सांप पड़ा है। इसीलिए बताया गया है भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो। उन्हीं को देख के जो दंगा भयो, नंगा के विवाह में, यानी कि शंकर जी जो थे वो नग्न वस्त्र यानी कि केवल वो पहनते थे, शंकर जी कपड़े नहीं पहनते थे, वही बताया गया। इसीलिए यहाँ पे क्या है? हास्य रस है। समझ में आ रहा मेरे प्यारे बच्चों? अब हम बताएंगे आप लोगों को करुण रस। ये जो है हमारा, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग इन्हें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। और ये नंबर आप लोगों के पक्के हैं, ना कि ये इधर उधर से काटे जा सकते हैं। अगर आपने ये लिख दिया तो ये नंबर आप लोगों के पक्के हैं। जैसे क्या लिखा है? जब किसी प्रिय व्यक्ति अथवा मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका खो जाने पर हृदय में जो
शोक उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। जैसे कि कोई भी प्रिय व्यक्ति है आपका, जैसे आपकी बेस्ट फ्रेंड है और मनचाही वस्तु, जैसे आपकी पसंदीदा ड्रेस है जो कि नष्ट होने या उसको खो देने पर हमारे मन में जो, हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, यानी करुण रस जो है उसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। अब हम करुण रस के उदाहरण बताएंगे। करुण रस के उदाहरण क्या हैं? यानी करुण रस का ही मतलब है कि जहाँ दुख भरी बातें होती हैं वहाँ क्या होता है? करुण रस होता है। जैसे कि उदाहरण लिखा है, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये वहाँ की बात है जब राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढ रहे थे और उनको एक हिरन दिखा था, तो वो उससे पूछते हैं, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो यहाँ पे दुख भरी बात है, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे करुण रस है। यहाँ पे क्या है? करुण रस है। अब हम इसका दूसरा उदाहरण बताएंगे। दूसरा उदाहरण क्या है? ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। ये उस समय की बात है जब उद्धव को भेजा था श्री कृष्ण जी ने वृंदावन में कि वहाँ के बारे में पता कर क्या, तो जो गोपियाँ थी वो क्या कह रही थी उद्धव से, उद्धो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मुझे यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन और गोकुल वन उपवन जो हैं इनकी सघन कुंज की छाया, मतलब कि ये यहाँ की छाया, यहाँ का कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। किसके? श्री कृष्ण के बिन। इसीलिए यहाँ पे क्या है हमारा? इसीलिए यहाँ पे करुण रस है। क्या है? यहाँ पे करुण रस है। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा? अब हम बताएंगे आप लोगों को अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का मतलब क्या होता है? और सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया। अगला टॉपिक है हमारा छंद का अर्थ, यानी छंद किसे कहते हैं? छंद क्या होता है? छंद किसे कहते हैं? जैसे कि लिखा है, जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, तुक तथा यति गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर शब्द योजना की जाती है उसे छंद कहते हैं। छंद का शाब्दिक अर्थ बंधन होता है। जैसे कि जब कोई वर्ण की संख्या जो है क्रम के अनुसार, मात्रा गणना यानी उसकी संख्या को गिनना, तुक या तथा यति गति यानी तुक लय के साथ आदि नियमों को ध्यान में रखकर शब्द योजना की जाती है उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छंद का शाब्दिक अर्थ बंधन होता है। सॉरी, तो हमारा जो है पहला छंद क्या है? पहला छंद है सोरठा। अब हम बताएंगे आप लोगों को सोरठा। सोरठा किसे कहते हैं? जैसे कि सोरठा जो है दोहे का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है। यह एक अर्धसमात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरणों में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। तुक विषम चरणों में ही होते हैं तथा सम चरणों के अंत में जगड़ नहीं होता है। जैसे कि क्या लिखा है? सोरठा जो है यह दोहे का क्या है? उल्टा रूप है और यह जो है अर्धसमात्रिक छंद है। इसके जो है पहले और तीसरे चरण में क्या होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं।
जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सोरठा कहते हैं। अब हम इनकी मात्राओं को निकालना सिखाएंगे। जैसे कि ये रहा हमारा उदाहरण। अब इनमें हम मात्राएं लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम एस का मतलब होता है दो, लघु एवं गुरु होते हैं। ये एस और वन नहीं होता है, जिसे ये हमारा क्या है। अब हम इसकी मात्राएं निकाल कर दिखाएंगे आप लोगों को। ये रहा हमारा, देखो पहले चरण में इसके कितनी मात्राएं। एस का मतलब होता है दो और वन का मतलब होता है एक। ये लघु और गुरु होते हैं। लघु का मतलब होता है एक और गुरु का मतलब क्या होता है, दो। तो अब हम जैसे कि अब हम गिनेंगे इसमें 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11। ये हमारा क्या है, ये हमारा पहला चरण है। क्या लिखा है, पहले और तीसरे चरण में क्या है, 11-11 मात्राएं। ये रहा हमारा दूसरा चरण। तो इसमें कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 13। तो अभी हम करके दिखा रहे हैं। गिनो यहाँ पे कितने हुई, 3, 3, 6, 3, 9, 10 और 3, 13। यहाँ भी पूरी हो गई। ये हमारी दूसरी लाइन है। अब ये हम बताएंगे आप लोगों को, ये हमारी तीसरी लाइन है। इसमें कितनी होनी चाहिए, इसमें 11 होनी चाहिए। 3, 3, 6, 7, 2, 9, 10, 11, 12। सॉरी, कहीं पे गलती हो गई है। ये क्या लिखा है, कर रहा हूँ, 3, 2, 5, 2, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी। जैसे कि यहाँ पे इसमें हमें 11 मात्राएं होनी चाहिए। तो अब हमारी 11 पूरी हो चुकी। 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10 और एक ये 11। ये हमारी क्या है, तीसरी लाइन है। अब ये हमारी चौथी लाइन जो है, इसमें कितनी, 13 मात्राएं होनी चाहिए। तो अब हम 13 अभी गिन के दिखाएंगे। ये थी हमारी पहली और तीसरी लाइन। ये थी हमारी दूसरी और चौथी लाइन। इसमें 11-11 और इसमें 13-13 मात्राएं होनी चाहिए। आप लोग ध्यान से देख लें, समझ में आ रहा। अब हम बताएंगे आप लोगों को अगला छंद क्या है। तो अगला छंद जो है हमारा, मेरे प्यारे बच्चों, अगला छंद है हमारा रोला। रोला का मतलब अब हम आप लोगों को बताएंगे। पहले तो इसकी परिभाषा बताएंगे। परिभाषा में क्या लिखा है, रोला एक सममात्रिक छंद है। रोला जो है वो एक क्या है, सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। इसमें क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति विराम होती है। अब हम बताएंगे इसका उदाहरण जो लिखा है। ये देखो, इसमें 4 चरण हैं और चारों चरण में 24-24 मात्राएं होनी चाहिए। अब हम वो करके दिखाएंगे आप लोगों को। जैसे कि 24 मात्राएं कैसी होगी वो हम बताएंगे आप लोगों को पपी पंचत, को पपी पंचत, को पपी पंचत, प्राप्त, शून्य, जगमन, धावत, बनि बनि, बावन, वीर, बनि बनि बावन, बनि बनि बावन वीर, बढ़त, चौचंद, मचावत।
ये क्या थी हमारी, ये थी हमारी दूसरी लाइन। अब हम आप लोगों को तीसरी लाइन बताएंगे। तीसरी लाइन में भी 24 मात्राएं होनी चाहिए। तो पे, तक, ताकि, लोथ, पे तक ताकि, लोथ, त्रिपथगा, के, तट, लावत, 9 2 11, होत, 3 5 बिसरावत। मतलब कि इन सभी में क्या थी हमारी 24 जो है वो मात्राएं होनी चाहिए। तो क्या लिखा है, कौ पपे पंचत प्राप्त सुन जगमन धावत, बनि बनि बावन वीर बढ़त चौ चंद मचावत, पे तक ताकी लोथ त्रिपथगा के तट लावत, 9 2 11 होत 3 5 बिसरात। अब हमें इन चारों चरण में 24 मात्राएं होनी चाहिए जो कि आप लोगों को दिखाएं। अब हम गिनेंगे, 2 1 3 2 5 6 2 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 क्या है हमारे, ये हमारा, ये हमारी क्या है, ये हमारी जो है ये पहली लाइन है। ये हमारी क्या है, ये हमारी पहली लाइन है जिसमें क्या लिखा है, 2। तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखो पहली लाइन में 24 मात्राएं हैं, 2 3 5 6 2 8 9 10 2 12 14 16 18 20 22 24। ये हमारी क्या है, ये हमारी 24 मात्रा। इसमें भी देखेंगे 2 4 6 8 10 10 2 12 14 16 18 20 22 24। ये सभी, इन सभी लाइनों में हमारी 24 मात्राएं हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं हम आप लोगों को अगली वीडियो में।